तो मूवी की शुरुआत में हम एक हॉस्पिटल को देखते हैं जहां पर एक प्रोफेसर बच्चों को पोस्टमार्टम करना सिखा रहा था। वहीं पर एक पोला नाम की लड़की अपने काम को लेकर काफी सीरियस थी, इसलिए क्लास के बाद प्रोफेसर उसे अपने ऑफिस में बुलाकर कहता है कि वो एक बड़े कॉलेज हीडलबर्ग में जा रही है। ये सुनकर पोला काफी खुश होती है। इसके बाद पोला अपने ग्रैंडफादर के पास जाती है और उनसे हीडलबर्ग जाने की बात करती है। इस पर उसके ग्रैंडफादर बताते हैं कि वो भी हीडलबर्ग में प्रोफेसर रह चुके हैं। अब पोला अपने फादर के पास जाती है जो एक क्लिनिक चलाते थे। पोला जब अपने फादर से हीडलबर्ग जाने की बात करती है तो वो उसे वहां जाने के लिए मना कर देता है। ये सुनकर पोला काफी दुखी होती है। इसके बाद हमें हीडलबर्ग का एक रूम दिखाया जाता है जहां पर दो सर्जन ने एक आदमी को टेबल पर लेटा रखा हुआ था। तभी जब उस आदमी की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि वो सर्जन उसकी पेट फाड़ रहे होते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब पोला ट्रेन से हीडलबर्ग जाने के लिए निकल पड़ती है। वहीं पर पोला को उसकी क्लासमेट ग्रेचन भी मिलती है जो इस हीडलबर्ग के लिए सिलेक्ट की गई थी। तभी इनके सामने एक आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है। ये देखकर पोला उसे ऑक्सीजन देकर बचा लेती है। इसके बाद ये लोग उस यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं जहां पोला और ग्रेचन अपना रूम शेयर करती हैं। तभी ये देखती हैं कि वहां पर एक डेड बॉडी अपने आप हिल रही है, जिसे देखकर ये सब काफी डर जाती हैं। फिर पोला उस डेड बॉडी के पास जाकर उसे चेक करती है जहां उसे पता चलता है कि इस डेड बॉडी का सिर ही नहीं है। तभी पोला को उस डेड बॉडी के नीचे से एक तार कहीं जाता हुआ दिखाई देता है, इसलिए पोला उस तार को फॉलो करती हुई आगे बढ़ने लगती है। तभी उसे एक रूम में उसके सीनियर्स दिखाई देते हैं जो कि उससे मजाक करने के लिए ऐसा कर रहे थे। अब रात को सभी स्टूडेंट्स एक साथ मिलकर पार्टी करते हैं। यहाँ पर हम उस लड़के को भी देखते हैं जिसे ट्रेन में हार्ट अटैक आया हुआ था। वो लड़का ड्रिंक करने के बाद वॉशरूम में जाता है। तभी कोई अनजान आदमी उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद वो उसे घसीटकर यहाँ से ले जाने लगता है। अब हमें फिर से वही लड़का दिखाई देता है जिसे ऑपरेशन रूम में लेटा दिया गया होता है। इसके बाद वहाँ पर दो सर्जन आते हैं जो आपस में डिसाइड करते हैं कि इस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कैसे करना है। तभी उस आदमी को होश आ जाता है जो अपने पास एक चाकू रख लेता है और जब वो सर्जन उसे इंजेक्शन लगाने के लिए आता है तो वो उस सर्जन पर चाकू से हमला कर देता है। फिर जब वो वहाँ से बाहर निकलने लगता है तभी उसे दूसरा सर्जन रोक लेता है। उधर वो जख्मी सर्जन उसके पीछे से आकर उसे इंजेक्शन लगा देता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। नेक्स्ट डे एक प्रोफेसर सभी स्टूडेंट्स को एक म्यूजियम में लेकर जाता है जहां वो उन सभी को बताता है कि ये सब नकली ह्यूमन बॉडी के बोनस हैं, पर ये असली ह्यूमन बॉडी बोनस होते हैं जिसे ये लोग मार कर यहाँ पर रख दिया करते थे। अब अगले दिन प्रोफेसर सभी स्टूडेंट्स को बुलाता है और उन्हें पोस्टमार्टम सीखने के लिए बोलता है। सैंपल के तौर पर वहाँ उस लड़की की डेड बॉडी होती है जिसे उन सर्जन ने मारा होता है, लेकिन जब पोला उसे देखती है तो वो एकदम से शॉक हो जाती है, जिसके बाद वो ग्रेचन से कहती है कि वो लड़का इतनी जल्दी नहीं मर सकता। इस पर ग्रेचन उसे बताती है कि उस लड़के को हार्ट अटैक की बीमारी है जिसके कारण वो मर गया है। लेकिन पोला को ये सब काफी अजीब लग रहा था, इसलिए वो दोबारा से उस डेड बॉडी के पास जाती है जहां वो नोटिस करती है कि उसका ब्लड पूरा रबर की तरह बन गया होता है। फिर पोला उसके ब्लड का सैंपल लेती है ताकि उसका जांच कर सके। अब पोला लैब में इस ब्लड की जांच करती है जहां उसे पता चलता है कि इस ब्लड में काफी अजीब से पदार्थ मिले हुए हैं। इसके बाद वो अपने फ्रेंड को कॉल करके उससे हेल्प मांगती है ताकि वो उसकी अच्छी तरीके से जांच कर सके। तभी पोला के पास कैस्पर आता है जिसे वो रबर जैसा ब्लड दिखाती है, लेकिन कैस्पर को इन सब में इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो उसकी बात को इग्नोर कर देता है। अब पोला उस आदमी के टिश्यू सैंपल लेने जाती है। तभी पोला की नजर उसके पैर पर पड़ती है जिसमें AAA लिखा हुआ था। इसी बीच वहाँ एक टीचर आ जाता है जो पोला से यहाँ आने का कारण पूछता है। इस पर पोला कहती है कि वो यहाँ एक सैंपल लेने के लिए आई हुई है। इसके बाद पोला वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो टीचर किसी को कॉल करके बताता है कि पोला किसी चीज को लेकर छानबीन कर रही है। फिर जब पोला वहाँ से बाहर निकलती है तो उसे कैस्पर मिलता है जो उससे कहता है कि वो उसे लाइक करता है। नेक्स्ट डे सभी स्टूडेंट स्विमिंग के लिए जाते हैं जहाँ कैस्पर पोला को अपने साथ ले जाकर किस करता है, लेकिन पोला इन सब चीजों से अनकंफर्टेबल फील करती है, इसलिए वो अपनी साइकिल लेकर यहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद पोला और ग्रेचन लाइब्रेरी में जाते हैं। यहाँ पोला ग्रेचन को बताती है
कि उसने उस आदमी के पैर पर ट्रिपल ए के निशान देखे थे। दरअसल ये एक सीक्रेट सोसाइटी होती है जहाँ पुराने जमाने में जिंदा लोगों को मारकर उनकी डेड बॉडी से एक मॉडल बनाई जाती है। इसलिए पोला को लगता था कि आज भी वो सोसाइटी यहाँ मौजूद है और उनके दोस्त को उसी सोसाइटी ने मारा है। ग्रेचन को इन सब बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो उसकी बातों पर हंसने लगती है। इसके बाद पोला अपने फ्रेंड के पास कॉल करके उससे उस टिश्यू के बारे में पूछती है। इस पर वो बताता है कि उस टिश्यू में प्लाज्मा प्रोटीन मौजूद है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी प्लास्टिक की बन गई थी। अब पोला प्रोफेसर के पास जाती है और उससे सारी बातें बताती है। प्रोफेसर कहता है कि तुम इन सब चीजों पर ज्यादा फोकस मत करो। इसके बाद पोला अपने रूम में जाती है जहां उसे अपने बेड पर कुछ खून लगा हुआ दिखाई देता है। साथ ही पोला को वहां एक कैंडल भी दिखाई देता है। पोला इन सबको इग्नोर करके उस सीक्रेट सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन लेने लगती है। तभी पोला को पता चलता है कि जो भी इस सीक्रेट सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है तो वो सोसाइटी उसके बेड पर ब्लड गिरा देती है और उसके नीचे एक कैंडल भी रख देती है ताकि वो उसे अलर्ट कर सके कि वो उसके रास्ते में ना आए। पोला ये सब देखकर समझ जाती है कि यहाँ पर जरूर कुछ सीक्रेट सोसाइटी है, लेकिन तभी कोई पोला के पास आता है जिससे पोला डर कर उस पर हमला कर देती है। पर वो कोई और नहीं बल्कि हैन होता है जो कि ग्रेचन से मिलने आया हुआ था। पोला उससे कहती है कि ग्रेचन यहाँ नहीं है। ये सुनकर हैन समझ जाता है कि ग्रेचन उसे धोखा दे रही है। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर कैस्पर आ जाता है जो पोला को हैन के साथ देखकर यहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे लगता था कि पोला उसे धोखा दे रही है। अब पोला हैन को यहाँ से जाने के लिए बोलती है। उधर ग्रेचन एक दूसरे लड़के के साथ इंटीमेट हो रही थी। तभी वहाँ हैन आ जाता है जो ये सब देख लेता है, इसलिए वो गुस्से में आकर उस लड़के के सिर पर वार करके उसे मार देता है। इसके बाद हैन ग्रेचन को वो इंजेक्शन लगाने वाला था जिससे उसकी बॉडी में ब्लड रबर के हो जाए। ये देख ग्रेचन वहां से भागने लगती है, लेकिन किसी तरह हैन ग्रेचन को वो इंजेक्शन लगा देता है जिससे हम समझ पाते हैं कि हैन भी सीक्रेट ग्रुप के लिए काम करता है। अब हैन वो एनाटॉमी रूम साफ करने लगता है, जिसके बाद वो उस लड़के की डेड बॉडी को एक फ्रीजर में रख देता है। तभी वहां पर क्लीनिंग लेडी आती है जो उसका डोर ओपन करने की कोशिश करती है। हैन सोचता है कि अगर कोई इस लड़के की लाश को देखेगा तो वो उसे पहचान जाएगा, इसलिए वो उस लड़के का सिर काट कर अपने पास रख लेता है। उधर पोला ऑपरेटिंग रूम में जाती है जहां उसे एक जनरल रिपोर्ट मिलती है जिसमें कुछ एंट्रीज लिखी हुई थी। पोला इस जनरल को लेकर लाइब्रेरी रूम में जाती है और पता करने की कोशिश करती है कि उस लड़के को यहाँ किसने लाया था। इस जनरल में उस सीक्रेट सोसाइटी का नाम भी लिखा होता है। तभी वहाँ पर हैन आता है जो पोला को एक रुमाल देता है। उस रुमाल के अंदर ग्रेचन की कटी हुई उंगली होती है। हैन पोला से कहता है कि वो इस सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर है, इसलिए पोला को उसके रास्ते में नहीं आना चाहिए। ये सुनकर पोला को काफी गुस्सा आता है, जिसके बाद वो पुलिस के पास जाती है और उनसे इस सीक्रेट सोसाइटी के बारे में बात करती है। लेकिन पुलिस उसकी बातों पर हंसते हुए कहती है कि वो मजाक करना बंद करे, क्योंकि पुलिस को लगता था कि वो सीक्रेट सोसाइटी यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब पोला हैन से मिलने एनाटॉमी रूम में जाती है जहाँ हैन उसे ग्रेचन की डेड बॉडी दिखाता है। हैन उस डेड बॉडी पर चाकू से हमला करके उसे यकीन दिलाता है कि ये सब सच है। पोला ये सब देखकर काफी डर जाती है और यहाँ से भागने लगती है। इसके बाद पोला बेसमेंट में आती है जहाँ उसे वही इंजेक्शन मिलती है जिसे ये लोगों को इंजेक्ट किया करते थे। तभी यहाँ पर प्रोफेसर आता है जो पोला से कहता है कि वो रिलैक्स हो जाए, क्योंकि ये सभी इस सीक्रेट सोसाइटी के ही मेंबर हैं जो उनके लिए ही काम करते हैं। दरअसल इस सोसाइटी ने एक नया रेवोल्यूशन लाया है जिससे ये जिंदा लोगों को इंजेक्शन लगाकर उन्हें मॉडल बनाते हैं ताकि यहाँ आए हुए सभी स्टूडेंट्स कुछ नया सीख सकें। प्रोफेसर पोला को ये भी बताता है कि उसके ग्रैंडफादर भी यहाँ के मेंबर रह चुके हैं और उन्होंने ही सीक्रेट सोसाइटी को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया है। ये सब बातें सुनकर पोला अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाती है। तभी उसके फादर पोला को बताते हैं कि उसके ग्रैंडफादर की डेथ हो चुकी है। इस बात पर पोला को काफी दुख भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं पोला को अपने ग्रैंडफादर के ऊपर गुस्सा भी आ रहा था। खैर अब हम उस सीक्रेट सोसाइटी के सभी मेंबर्स को देखते हैं जो कि एक मीटिंग अटेंड कर रहे होते हैं। यहाँ हैन इस सोसाइटी के विरुद्ध काम कर रहा था। हैन सबको बताता है कि उसने उस लड़की और लड़के को इसलिए मारा है क्योंकि वो लड़की उसे धोखा दे रही थी। इस पर सोसाइटी मेंबर उससे कहते हैं कि वो ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि उसे किसे मारना है और किसे नहीं, क्योंकि इन सबको केवल अपने लीडर की बात ही माननी पड़ेगी। सजा के तौर पर वो हैन को अपने शरीर पर 3 कट लगाने के लिए बोलता है, इसलिए हैन एक ब्लेड से अपने चेहरे पर 3 कट लगाता है
अब घर जाने के बाद प्रोफेसर पोला के घर कॉल करता है। प्रोफेसर उसे एक वॉइस मैसेज भेजता है कि वो उससे जल्द मिलने आए क्योंकि इनके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। तभी हैन प्रोफेसर को जान से मार डालता है क्योंकि वो पोला की मदद से उसे यहाँ से निकालने वाला था। नेक्स्ट डे पोला प्रोफेसर से मिलने उसके घर जाती है, पर प्रोफेसर का डोर लॉक होता है। तभी पोला को एक लेटर मिलता है जिस पर लिखा हुआ था कि वो आज रात उससे इस पेमेंट रूम में मिलने आए। इसके बाद पोला कैस्पर के पास जाती है और उससे ये सब बातें बता देती है। फिर कैस्पर उसे संभालता है और ये दोनों इंटीमेट होते हैं। अब कुछ देर बाद जब पोला उठती है तो वो देखती है कि कैस्पर ने उस सीक्रेट सोसाइटी की बुक रखी हुई है, जिससे उसे लगने लगता है कि कैस्पर भी सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर है। इसके बाद वो कैस्पर पर हमला करके यहाँ से भाग निकलती है। अब रात को पोला इस पेमेंट रूम में जाती है जहाँ उसे प्रोफेसर ने बुलाया था। यहाँ पोला को हैन मिलता है जो उसे ग्रेचन की बॉडी दिखाता है। तभी पोला यहाँ से भागने लगती है, लेकिन किसी तरह हैन उसे पकड़ लेता है। फिर जब पोला की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को उसी रूम में बंधा हुआ पाती है। यहाँ वो फील करती है कि वो अपनी बॉडी को नहीं हिला पा रही है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसके बॉडी में भी वो इंजेक्शन लगा दिया गया है। तभी यहाँ पर कैस्पर आता है जो पोला को देखकर हैरान हो जाता है। पोला उससे उसकी रस्सी काटने के लिए बोलती है। इस पर कैस्पर उसकी रस्सी काट देता है। कैस्पर पोला से कहता है कि वो उसे जैसा समझ रही है वो वैसा नहीं है, क्योंकि वो एक रिसर्चर है जो इस सोसाइटी के बारे में यहाँ रिसर्च करने के लिए आया है। इसके बाद पोला उसे एक दूसरे रूम में सोडियम क्लोराइड की बोतल लाने के लिए बोलती है ताकि उसकी जान बचाई जा सके। अब कैस्पर उसके लिए सोडियम क्लोराइड की बोतल लेकर आता है। फिर पोला उससे उस सोडियम क्लोराइड को उसके बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए बोलती है। अब कैस्पर ऐसा ही करता है, जिससे पोला की बॉडी हिलने लगती है। तभी यहाँ पर हैन एक और स्टूडेंट के साथ आता है, जिसके बाद हैन कैस्पर पर हमला कर देता है। फिर ये दोनों कैस्पर को वहीं बांध देते हैं और उसे भी इंजेक्शन लगाने वाले होते हैं, लेकिन तभी पोला उस दूसरे स्टूडेंट को वो इंजेक्शन लगा देती है, जिससे उसकी बॉडी रबर की बनने लगती है। इसके बाद पोला वहां से भागने लगती है और हैन उसका पीछा करने लगता है, लेकिन किसी तरह पोला हैन को मार गिराती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब पोला कैस्पर के पास आती है और उसे हॉस्पिटल ले जाती है। नेक्स्ट डे पोला कैस्पर से मिलती है और उसे किस करती है, क्योंकि कैस्पर अब ठीक हो चुका था। अब नेक्स्ट सीन में हम दो स्टूडेंट्स को देखते हैं जो उस एनाटॉमी रूम में आए हुए होते हैं। यहाँ ये बातें करते हैं कि अब से ये ही सीक्रेट सोसाइटी के लिए काम करेंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।